हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का थर्ड पार्ट का जो वीडियो है उसमें फर्टिलाइज़र पर है। मैंने अभी नेक्स्ट वीडियो में आपके पिछला ही जो वीडियो शेयर किया था पॉट के बारे में शेयर किया, उसके बाद मिट्टी कैसे तैयार की जाती है। आज हम फर्टिलाइज़र के बारे में करेंगे कि कैसे फर्टिलाइज़र आप रखने हैं। आपको इम्पॉर्टेंट फर्टिलाइज़र अगर आप गार्डनिंग करते हैं, मैं मोस्टली आपके साथ ऑर्गेनिक ही शेयर करूँगी। तो वो जो सारी चीज़ें हैं आपके साथ मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि कौन कौन से फर्टिलाइज़र लें जिससे आपके यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूटिंग हो। वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फ्रेंड्स, गमले में अच्छे से फ्रूटिंग हो रही है। आज मैं पार्ट 3 में आपको फर्टिलाइज़र के बारे में शेयर करूंगी कि इस तरीके से अगर आपको फ्रूट्स चाहिए तो हमें जो है कौन कौन से फर्टिलाइज़र हमारे पास होने चाहिए, ये देखिए। और काफ़ी सारे देखिए अनार भी लगे हुए। अनार पर काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं कि उनके फूल झड़ जाते हैं, तो मैं जल्द इस पर एक वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी। और देखिए फ्रेंड्स, मेरी स्ट्रॉबेरी कितने अच्छे से रेडी हो गई है। इस पर भी एक वीडियो मैं जल्द देकर आऊँगी कि काफ़ी अच्छे से देखिए कितना अच्छा मैच्योर इनका कलर हो गया है। और मैंगो भी देखिए पक गए हैं, बहुत मीठे। हालांकि इनका साइज़ थोड़ा छोटा होता है बट ये बहुत मीठे होते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, हम फाइनली अपने टॉपिक पर आते हैं। ये सब फ्रूट्स दिखाने का सिर्फ एक ही मेरा मोटिव होता है कि आप लोग जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट प्लांट लगाएं। गमले में भी देखिए इतने अच्छे साइज़ में फ्रूट्स आते हैं, छोटे नहीं लगते। तो आज मैं जो है कुछ आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि कौन कौन से फर्टिलाइज़र आपको रखने हैं। देखिए जितने भी हैं ऑर्गेनिक हैं और कॉस्टली बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही सस्ते जिसे कह सकते हैं फर्टिलाइज़र है। तो सबसे पहले देखिए, कल जब मैंने आपके साथ मिट्टी शेयर की थी तो उनमें भी कुछ फर्टिलाइज़र को जैसे कि मैंने मिक्स करके बताया था। तो आज जो मैं है कुछ अलग से, फिर देखिए उस समय काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाता, तो आज जो है एक एक फर्टिलाइज़र के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन भी दूंगी। सबसे फ्रेंड्स, जो आप सभी जानते हैं बहुत ही कॉमन सा फर्टिलाइज़र हमारा सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है, यूज़ करते हैं, इसमें एनपीके तीनों ही होते हैं। तो ये हमारा गोबर की खाद है। देखिए आप जब भी गार्डनिंग करते हैं तो आपको गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट दोनों में से एक आपके पास, या दोनों ही रखें आप, जो बहुत ज़रूरी है। देखिए जब वर्मी कंपोस्ट यूज़ करते हैं उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होती, पूरी तरह से वो सड़ी हुई खाद होती है, फर्टाइल होती है। और ये जो हम जब गोबर की खाद का इस्तेमाल करते हैं तो देखिए कई बार क्या होता है, ये कच्ची खाद आ जाती है। अगर हमने उसका इस्तेमाल अपनी गार्डनिंग में किया तो हमारे पौधे खराब हो सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा जब हम गार्डनिंग करते हैं और जब फर्टिलाइज़र मिक्स किया जाता है, इसका इस्तेमाल हम सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में करते हैं। तो गोबर की खाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फर्टिलाइज़र है, उसे आप अपने साथ ज़रूर रखें। यानी कि आपको ये खरीद के रखना है। देखिए जितनी भी मैं वीडियो शेयर कर रही हूँ, क्योंकि अब अभी तो देखिए आप देख रहे होंगे बिल्कुल भी धूप नहीं है और वीडियो में भी आपको काफ़ी लाइट जो है कम नज़र आएगी। तो अभी तो बहुत ठंड है, कोई फ्रूट प्लांट हम नहीं लगा सकते हैं। तो लेकिन आपको प्रिपरेशन करके रखनी पड़ेगी। मैं जल्द वीडियो भी आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने भी अपनी जो है प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिया है। तो और काफ़ी सारी शॉपिंग भी इसके साथ-साथ करती जा रही हूँ। इसीलिए मैं आपको ये सब बता रही हूँ कि आपको ये सब सामान खरीदना है। तो आप गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट, और देखिए एक चीज़ और बता दूँ, आप ऐसा ना करें कि गोबर की खाद को सिर्फ़ 1 किलो 2 किलो लेकर आएँ। फिक्स होते हैं, यानी कि 10 किलो का, या आप अपने गार्डन के अकॉर्डिंग देखिए। जैसे कि अब मेरा गार्डन तो 54 फ्रूट प्लांट है और काफ़ी सारी वेजिटेबल्स भी ग्रो हो रही हैं। तो मैं इसके हिसाब से 10 किलो या 15 किलो का जो जो पूरा एक बैग आता है, वो क्या होता है कि थोड़ा रेट वाइज़ भी आपको कम पड़ जाता है, क्योंकि इसकी हमें काफ़ी क्वांटिटी की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए आप इसे ज़्यादा मात्रा में खरीदें। देखिए जो फर्टिलाइज़र कम मात्रा में खरीदें उनके बारे में मैं आपको सब बताती जाऊँगी। दूसरा आता है नीम खली, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भी सारे फर्टिलाइज जो हमारे एनपीके के गुण होते हैं, और जो एक तरह से मिट्टी में निमेटोड्स की प्रॉब्लम, देखिए मिट्टी होती है, पुरानी मिट्टी होती है, कुछ ख़राब भी हो जाती है, तो इसका आप इस्तेमाल करेंगे तो निमेटोड्स की प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी। अक्सर आपने देखना, जब आप गार्डनिंग करेंगे स्टार्टिंग में ये प्रॉब्लम नहीं आती, बट धीरे धीरे ये समस्या आने लगती है। तो आप इसका भी इस्तेमाल ज़रूर करें। नीम खली आपको आसानी से किसी भी, देखिए जितने भी मैं फर्टिलाइज़र बता रही हूँ उनके रेट भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। ये हो सकता है कि आप जहाँ रहते हैं वहाँ पर रेट में थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, कि जो मैं बता रही हूँ उससे आपको कम में भी मिल सकता है और थोड़ा ज़्यादा में भी, लेकिन एक आइडिया आपको हो जाएगा। जैसे गोबर की खाद आप 10 किलो का बैग खरीदते हैं तो ये आपको 100 का आसानी से मिल जाएगा। बहुत आसानी से 100 रुपये में, 120 में 10 किलो का बैग आपको मिल जाएगा। और नीम खली की जो खाद है ये 30 से 35 रुपये, हो सकता है 25 रुपये में भी अवेलेबल हो जाए, बट मैं लाती हूँ तो मुझे 30 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से मिलती है। ये सभी जितने भी प्रोडक्ट मैं आप शेयर कर रही हूँ वो आप जो है खाद बीज की दुकान से खरीद सकते हैं। जब हम थर्ड फर्टिलाइज़र आते हैं, एक और इम्पॉर्टेंट फर्टिलाइज़र है, देखिए जो मैं अपनी गार्डनिंग में यूज़ करती हूँ। आप देख रहे हैं बिल्कुल नमक जैसा, मैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ उसका, अगर मैं कहूँ, क्योंकि मेरे पास फ्रूट प्लांट है 54। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या होता है, कई बार हम फ्रूट प्लांट्स लेकर आते हैं, लगाने के बाद मर जाते हैं, कोई भी
फ्रूट प्लांट ही नहीं, कोई भी जो हम प्लांट्स लेकर आते हैं परमानेंट, वो मर जाते हैं। तो इसे लगाते हैं। जब बहुत सारी वीडियोज़ मैंने शेयर किए, जब भी आप मेरा कोई फ्रूट प्लांट का देखेंगे स्पेशल टिप्स के साथ मैं इसे शेयर करती हूँ। उस समय इसका जो है 1 चम्मच 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व करिए और इसको डाल दीजिए। आपका पौधा कभी नहीं मरेगा, क्योंकि शॉकिंग को दूर करता है। बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं, जैसे आपके लीव्स नहीं आ रही हैं तो उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करता है। फ्रूट प्लांट है, जैसे कि देखिए मैंगो है और इसका जो है इसकी मिठास बनी रहे और ये काफ़ी हेल्दी प्लांट रहे, इनकी वेजिटेटिव ग्रोथ अच्छी रहे, उसके लिए बहुत बेस्ट फर्टिलाइज़र है ये एप्सम सॉल्ट है। और आपको किसी भी खाद बीज की दुकान से 80 रुपये पर केजी के हिसाब से, बहुत 60 रुपये में भी मिल जाता है, 60 रुपये 80 रुपये। देखिए इसकी जो है, एक चीज़ और बता दूँ, इसको आप ज़्यादा क्वांटिटी में ना खरीद के लाएं। देखिए जैसे कि मेरा इतना बड़ा गार्डन है, इतने सारे, देखिए वीडियो में बहुत कम लाइट है आज, सारे फ्रूट प्लांट्स के लिए मैं सिर्फ 1 केजी खरीदती हूँ और मेरा काफ़ी टाइम चल जाता है। देखिए, आप किसी भी कंपनी का खरीद लीजिए, लेकिन खरीदने के बाद इस तरीके से इसे कंटेनर में ज़रूर बंद करके रखें। तो इसीलिए मैं आपको इसका रैपर नहीं दिखा पाई हूँ, क्योंकि मैं कंटेनर में बंद कर देती हूँ। थोड़ा-सा ये ख़राब तो नहीं होता है, बट थोड़ा-सा जमना स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए इसे जब भी खरीद कर लाएँ, इस तरीके से कंटेनर में रख दें। एप्सम सॉल्ट का एक और बेनिफिट है, अगर आपने मिर्ची, टमाटर, ये बैंगन लगाए, उनमें फल-फूल नहीं आते हैं, तो इसका इस्तेमाल कीजिए। आपको बहुत, बहुत अच्छे इसके रिज़ल्ट्स मिलेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, ये सब मैंने कल नेक्स्ट जो पिछला वीडियो था उसमें भी शेयर किए थे। ये है हमारा सीवीड, पूरी तरह से ऑर्गेनिक है। ये आपके पेस्ट कंट्रोल का भी काम करता है, ये आपके फर्टिलाइज़र का भी काम करता है। इसको आप जो है लिक्विड और सॉलिड दोनों ही फॉर्म में आता है ये। बट देखिए जब मैं मिट्टी में इसका इस्तेमाल करती हूँ, तो जब मैं अपनी मिट्टी तैयार करती हूँ, यानी कि जब भी मेरा पौधा कोई फ्रूटिंग पर आने वाला होता है, जैसे कि अब आप फरवरी में देखें, जब मैं काम करूँगी सारे वीडियोज़ आपके साथ शेयर करूँगी, तो उस समय मैं इसका इस्तेमाल करती हूँ। 1 से 1.5 चम्मच का इसका इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि देखिए जैसे कि अब मेरा ये आम का पौधा इसमें लगा हुआ है। देखिए जब हम गमले में गार्डनिंग करते हैं तो एक लिमिटेड सोर्स होता है, यानी कि यहाँ पर से ये सारे इसमें से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ले लेता है, तो धीरे-धीरे उसके अंदर जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। क्या करना होता है कि देखिए ज़मीन की बात अलग होती है, जब हम गमले में करते हैं तो इसमें, वरना फिर आपके क्या फ्रूट्स लगेंगे नहीं, और लगेंगे तो या तो फिर झड़ जाएँगे या फिर हेल्दी नहीं होंगे, क्वांटिटी कम होगी, तो हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत आती है। एक बोरॉन से रिलेटेड फर्टिलाइज़र भी आता है, वो भी पूरी तरह से ऑर्गेनिक होता है, वो उसका भी मैं इस्तेमाल करती हूँ और उसे भी आप यूज़ कर सकते हैं अपनी गार्डनिंग में। तो इस तरीके से, लेकिन अगर आपको नहीं मिलता है, क्योंकि क्या है कि देखिए मैंने वो देखा है कि मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया था, वो जल्दी से खाद बीज की दुकान पर आसानी से नहीं मिलता है। बट जो ये सीवीड है, ये बहुत आसानी से मिल जाता है। 80 रुपये पर केजी के हिसाब से आपको किसी भी खाद बीज की शॉप में मिल जाएगा। इसका 1 केजी का पैकेट ले लीजिए, ये ख़राब नहीं होता है, क्योंकि इसमें से थोड़ी-सी जो है ना स्मेल आती है। तो इसमें कोई कीट, जब भी हम मिट्टी में मिलाते हैं तो कीड़े वगैरह का अटैक भी नहीं होता है और काफ़ी इसका अच्छा इफ़ेक्ट प्लांट पर आता है। दूसरा एक चीज़ और भी है कि जैसे कि ये वाला जो है, मैंने अभी सीवीड दिखाया, इसका आप फॉलिएज स्प्रे भी कर सकते हैं, यानी कि जैसे कि हमारा प्लांट है उसकी लीफ पर भी इसका स्प्रे कर सकते हैं। और इसी तरीके से एप्सम सॉल्ट का भी आप फोलिएज स्प्रे भी कर सकते हैं, यानी कि दोनों ही कर सकते हैं। इसका भी स्प्रे कर सकते हैं, सीवीड का भी और इसका भी, एप्सम सॉल्ट का भी। और देखिए फ्रेंड्स, ये है हमारा सिंगल सुपर फॉस्फेट, इसका भी मैं यूज़ करती हूँ, क्योंकि फ्लावरिंग नहीं आती है, कम होती है, तो ये गार्डनिंग में बहुत अच्छा है। इसकी जगह आप बोन मील का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मैं देखिए वो वेजिटेरियन और उसकी बात होती है थोड़ी-सी, तो मैं बोन मील का यूज़ नहीं करती हूँ। आप बोन मील का यूज़ भी कर सकते हैं। मैं आज देखिए फर्टिलाइज़र तो बहुत सारे हैं जिनका आप गार्डनिंग में इस्तेमाल करें। जैसे कि हम बनाना पील का फर्टिलाइज़र डालते हैं, ऑनियन पील फर्टिलाइज़र डालते हैं। बट मैं जो फर्टिलाइज़र आज आपके साथ जो मैंने आप एक शेयर कर रही हूँ, वो एक ऐसी इम्पोर्टेंट फर्टिलाइज़र है कि जो ये तो आपको रखने ही रखने हैं। उसके बाद देखिए हम क्या होता है कि उसके बाद बीच-बीच में आप जो भी आपको अच्छा लगे आप फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से सरसों की खली का फर्टिलाइज़र है। ये भी देखिए बहुत आसानी से 30 रुपए केजी के हिसाब से मिल जाती है। 1 किलो आप ले आइए, पूरे काफ़ी टाइम तक चलती है। क्योंकि ये सब की जो क्वांटिटी है ना, हमें कम ही रखनी है। सिर्फ़ हमें जो गोबर की खाद है उसकी क्वांटिटी को ज़्यादा रखना होता है। ये हमें कम ही ज़रूरत होती है। अभी मैंने रिसेंटली जो है कल ही इसका फर्टिलाइज़र बना के, विंटर में तो मैं इसका काफ़ी इस्तेमाल करती हूँ। फ्लावर्स में भी बहुत अच्छे से फ्लावर्स भी आते हैं और फ्रूट प्लांट के लिए, सब्जियों के लिए बहुत बेस्ट है। और सबसे बड़ी बात है कि ज़ीरो बजट गार्डनिंग का काम करता है ये। फ्रेंड्स, एक फंगिसाइड आप ज़रूर रखिए, क्योंकि कई बार क्या होता है हमारा प्लांट ख़राब हो जाता है, तो उससे बचाने के लिए मैं तो इसे हमेशा अपने पास रखती हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने आपको बेर का प्लांट शेयर भी किया था। इस तरीके से देखिए जब कभी ख़राब हो जाता है, तो ये हमारे प्लांट को बचा लेता है।
तो फंगिसाइड अपने पास ज़रूर रखें। साफ़ का यूज़ करें, ट्राइकोडर्मा, कोई भी देखिए जो भी आपको मिल जाता है आपके आसपास उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। बट इसे ज़रूर रखिए। देखिए हल्दी वगैरह चाहे हम यूज़ करते हैं, लेकिन जब कभी हमारा प्लांट बहुत ऐसी, देखिए मेरा बेर का बहुत पुराना प्लांट है, बट जब अभी मैं कुछ टाइम सर्जरी के बाद जब 2 ढाई महीने बाद देखा तो उसकी हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी। तो उसका मैंने ये ट्रीटमेंट उस तरीके से करती हूँ। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसे आप अपने साथ ज़रूर रखिए। और देखिए फ्रेंड्स, एक और फर्टिलाइज़र आप सोच रहे होंगे कि इस बॉटल में क्या है। इसमें है वेस्ट डिकम्पोज़र। देखिए काफ़ी सारे लोगों के अपने-अपने रिव्यू रहते हैं कि अच्छा नहीं है, या देखिए मैं इसका गार्डनिंग में इस्तेमाल करी और मैंने सबसे पहले इसका टमाटर पे 2 ढाई साल पहले इसका इस्तेमाल शुरू किया। तो मेरे यहाँ बम्पर जिसे कहते हैं ना, इससे फ्रूटिंग हुई। मेरे जामुन के पौधे में, सॉरी जामुन नहीं, मेरे जो करौंदे का पौधा था उसमें मेरे फ्रूटिंग बहुत जल्दी स्टार्ट हो गई। का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। इसी मैं ये कहती हूँ कि मैं अपनी गार्डनिंग में, मेरा फ्री का फर्टिलाइज़र है। सिर्फ़ एक बार मैं गवर्नमेंट जो नर्सरी होती है वहाँ से कल्चर, इस तरीके से पानी आता है ये, वैसे तो ये बॉटल में आता है, उसे आप प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन इसको इस तरीके से आपको कहीं से, आपको किसी के पास से कल्चर मिल जाए। बस एक बार, जैसे दही का जामुन होता है, इससे आप चाहें जितना बना सकते हैं, हज़ारों लाखों लीटर बना सकते हैं। और फिर एक बार बनाया पूरे पौधों को दीजिए। मैं अपने फ्रूट प्लांट, वेजिटेबल प्लांट, जितने भी फ्लावर प्लांट हैं उन सबको ये देती हूँ। हाँ, आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होगी, इसकी क्वांटिटी का ध्यान रखना होता है। जैसे कि आप जब मिट्टी में डाल रहे हैं तो थोड़ा-सा हम अलग क्वांटिटी में देते हैं, और जब इसका एक स्प्रे करते हैं तो अलग करते हैं। तो ये आपके पेस्ट कंट्रोल का भी काम करती है और साथ ही साथ आपकी फर्टिलाइज़र का भी काम करता है। देखिए मैं अगर बात करूँ तो गोबर की जो खाद वगैरह होती है, देखिए इसका इस्तेमाल आजकल एक बार जब मिट्टी में पौधे को तैयार करती हूँ, यानी कि जब फ्रूटिंग के लिए प्रिपेयर करती हूँ तभी इसका ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ। उसके बाद तो मेरे सारे इसी तरीके के जो ये तो फर्टिलाइज़र है, तो मेरी गार्डनिंग पूरी फ्री होती है। अगर मैं आपसे ये कहूँ तो इस तरीके का मैं जो वेस्ट डिकम्पोज़र यूज़ करती हूँ काफ़ी, तो ये फ्री का है। एक बार सिर्फ़ इसे बनाना पड़ता है, इसे कैसे बनाया जाता है, कैसे इसका यूज़ किया जाता है, सारे वीडियोज़ मेरे चैनल पर हैं, आप मेरी प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, और भी बहुत सारे आप वेस्ट जो हमारे निकलती हैं किचन का, उससे आप फर्टिलाइज़र बनाते हैं, वो सारी अलग चीज़ें हैं, वो बहुत सारे फर्टिलाइज़र हैं। तो देखिए ये एक इम्पॉर्टेंट है, यानी कि आपको फ्रूट गार्डन लगाना है तो आपको एप्सम सॉल्ट रखना होगा। इससे हमारे फ्रूट्स काफ़ी जो उनकी मिठास होती है अच्छी होती है। नीम खली भी रखना पड़ेगा, सीवीड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के लिए रखना पड़ेगा। आप बोन मिल का यूज़ भी आपको करना पड़ेगा, या सिंगल सुपर फॉस्फेट है, ये भी आप रखें। बहुत सस्ता सा प्रोडक्ट है, कभी-कभी चेंज करके जब हम देते हैं। मिट्टी को जब मैं तैयार करती हूँ तो इसका इस्तेमाल करती हूँ, और ये सारे फर्टिलाइज़र मैंने आपके साथ शेयर किए। देखिए मुझे लग रहा था कि आज ही मैं शायद इस वीडियो में शेयर करूँगी, बट इन्हें मैं कब और कैसे यूज़ करती हूँ, इसके लिए मुझे एक अलग वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो ये सारे मैंने फर्टिलाइज़र आपके साथ शेयर किए। आप जाइए शॉप पर, अपने इन सारे फर्टिलाइज़र को खरीद के लेकर आइए, आसानी से मिल जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। और नेक्स्ट वीडियो में मैं अलग से लेकर आऊँगी, आप पूरे वीडियोज़ देखिए। मैं एक से बाद एक वीडियो डाल रही हूँ, आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। थैंक यू।